विच यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया फर्स्ट? ए हॉलैंड, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी पुर्तगाल। देखिए सबसे पहले इंडिया में पुर्तगीज ने ट्रेड स्टार्ट किया। 1453 में इंडिया के साथ वाया सी रूट ट्रेड करना यूरोपियन के लिए डिफिकल्ट हो चुका था, इसलिए उन्होंने न्यू सी रूट के लिए सर्च की और फिर 1498 में वास्को डी गामा ने एक न्यू सी रूट को डिस्कवर किया वाया केप ऑफ गुड होप टू इंडिया। इसके बाद पुर्तगाल ने गोवा में, कोचिन में और दमन एंड दीव में ट्रेडिंग सेटलमेंट्स को एस्टेब्लिश किया। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1608 में इसने सूरत में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पुर्तगाल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हु केम टू इंडिया एंड स्टेड इन जहांगीर कोर्ट फ्रॉम 1609 टू 1611 वाज? द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ EIC। एम्बेसडर क्या होता है? देखिए एम्बेसडर का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि अपनी कंट्री को फॉरेन कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट करे। तो ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि इंडिया में आया और जहांगीर के कोर्ट में 1609 से 1611 तक ठहरा? इसका करेक्ट ऑप्शन है कैप्टन हॉकिन। कैप्टन हॉकिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन कालीकट इंडिया ऑन? वास्को डी गामा इंडिया में कालीकट में कब आया था? देखिए कालीकट जो है ना ये केरला स्टेट में है, इसे कोझिकोड भी कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1498। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट व्हाट टुडे इज नोन एज मद्रास इन द एयर। मद्रास में सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी सबसे पहली, तो वो मद्रास में किस ईयर में की थी? देखिए मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री 1639 में एस्टेब्लिश की। असल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में आई थी 1608 में इन द शिप हेक्टर, जिसके कमांडर थे विलियम हॉकिन, और कुछ देर के बाद उन्होंने फैक्ट्री सेटअप कर दी, यानी 1639 में ये फैक्ट्री सेटअप हुई। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1619 जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन हिज टेरिटरी एट? 1618 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि वो उसकी टेरिटरीज में ट्रेड कर सकते हैं। वो टेरिटरीज में कहां कहां पर वो ट्रेड कर सकते थे? सूरत एंड गोवा, दमन एंड हुगली, सूरत एंड हंगुली या दमन एंड दीव? देखिए 1619 में जहांगीर ने परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब वो सूरत और हुगली में ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं। एक्चुअली हुगली जो है ना ये वेस्ट बंगाल की एक स्टेट का नाम है। हुगली नाम के एक रिवर के नाम पर ये नाम पड़ा था इस डिस्ट्रिक्ट का। सो राइट आंसर इज सूरत एंड हुगली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1661 कंपनी obtained what from Charles II which he got as a dowry? देखिए 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को एक्वायर किया था फ्रॉम चार्ल्स टू, और चार्ल्स टू ने पुर्तगाल से उसकी मैरिज पर एज अ डाउरी एक्वायर किया था इसको, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को चार्ल्स सेकंड से एक्वायर किया और चार्ल्स सेकंड ने इसे एज अ डाउरी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर विच कम इनटू व्यू आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज? मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था 18th सेंचुरी में। अब यहां पर मराठास का कंट्रोल होना शुरू हो गया और इसके बाद आए ब्रिटिश, और ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ उस पर। सो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मराठास। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, द मराठास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्न हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ? हेस्टिंग को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया गया 1772 में, लेकिन कहां पर? बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में या फिर डी पार्ट दिल्ली में? देखिए वार्न हेस्टिंग को अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल 1772 में। देखिए क्या फर्क होता है गवर्नर और गवर्नर जनरल में। गवर्नर जनरल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो स्टेट्स थी उनके गवर्नर के हेड को गवर्नर जनरल कहते थे,
जब पावर शिफ्ट हुई ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, तो उसके बाद वाइसराय को अपॉइंट किया गया था, जो कि कॉलोनियल इंडिया का हेड था। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इसी तरह की वीडियोस आप और चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। बाय।